अभी मैं वीर कुंवर सिंह जी का ऐतिहासिक धरती बक्सर में हूं और आज मैं यहां से आईपीएल के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं किस प्रकार से आईपीएल भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है और किस प्रकार से सरकार चाहती है कि आईपीएल हर साल हो, भले कोरोना देश में रहे न रहे लेकिन आईपीएल कराना जरूरी है। किताबों में हम लोगों ने पढ़ा था कि सट्टेबाजी जो है वो अवैध होता है, लेकिन आईपीएल ने सट्टेबाजी को वैध कर दिया। अगर एक रेस्टोरेंट में आप बैठ के सट्टेबाजी कर रहे हैं, 2-4 लाख रुपया का सट्टा लगा रहे हैं, तो पुलिस छाती पे चढ़ के जो है आपको जेल में डाल देगा। लेकिन ड्रीम 11 हुआ, माई सर्कल 11 हुआ, एमपीएल हुआ, जीपीएल हुआ, एपीएल हुआ, आईपीएल हुआ, बीपीएल हुआ, उसके थ्रू अगर आप सट्टेबाजी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आईपीएल में सट्टेबाजी होता है या नहीं। अच्छा ये बताइए, आईपीएल में सट्टेबाजी होता है या नहीं होता है? ये पूछने वाली बात नहीं है। पूरे देश में और युवा, बहुत बड़ा युवाओं का एक समूह आईपीएल में सट्टेबाजी में लिप्त है। आईपीएल के सट्टेबाजी में लिप्त है। क्या ये सही काम है या गलत काम है? मैंने जुआ कहीं से सही है? ये एक जी के नज़र में, अमित शाह के बेटे जयेश शाह के नज़र में, सौरभ गांगुली के नज़र में, विराट कोहली के नज़र में, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह के नज़र में तो ये सही है। जितने लोगों का आपने नाम लिया, कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है या भगवान के रूप नहीं है कि वो अगर उनके नज़र में सही हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा। पूरे युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह ये जुआ के लत में, और हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी एक बॉल पे मोबाइल लेके वो बात आपसे कोई कर रहा है, उसको ध्यान नहीं है, एक बॉल पे उसका सट्टा है और लाखों लाख लोग बर्बाद हो रहे हैं। और कहीं नहीं तो कहीं ये हमारे देश के युवा हैं और सरकारें चाहती है कि सट्टेबाजी में ये लोग व्यस्त रहें, और जब तक ये लोग सट्टेबाजी नहीं खेलेंगे तब तक जियो का डेटा का इस्तेमाल नहीं होगा, एयरटेल का डेटा का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक बड़े लोगों का धंधा नहीं चलेगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात करें। और सबसे बड़ा जानते हैं इसको, ये एक लाइसेंसी जुआ है। और इसको कैसे मात्र 49 रुपया में और इससे कमे में आपको लाखपति या करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जाएगा। एक चीज नोटिस किए हैं, ये अप्रैल मई में काहे होता है? कैसे गाँव के लोग इस पे सट्टा लगाएगा और इसी समय गेहूँ काटने का सीजन है तो गेहूँ बेचेगा, सट्टा लगाएगा। तो इसीलिए बहुत नियम से ही चलाया जा रहा है चारों तरफ से। और उसके बाद क्या है कि युवा इसमें फंसे रहेंगे कि 49 रुपया लगा है, करोड़ों आएगा, इसमें ना रोजगार पे आवाज उठाएगा ना महंगाई पे आवाज उठाएगा। बैठे रहिए घर पे, आप बैठे रहिए घर पे। और एक कारण इन्होंने बताया कि आखिर अप्रैल मई में क्यों होता है, क्योंकि देश के हर एक कोने में फसल काटा जाता है, फसल काटिए और जुआ लगाइए। दूसरा कारण मैं बता रहा हूं कि अप्रैल मई में हर बोर्ड का रिजल्ट आता है, तो आप जुआ के नशा में अगर व्यस्त रहिएगा तो रिजल्ट के बाद आप रोजगार पे आवाज नहीं उठाइएगा। अगर महीना में एक बार 100 रुपया अगर आप जीत जाते हैं तो 1 महीना तक जश्न मनाइएगा, और 100 रुपया हार जाते हैं तो 1 महीना तक नशे में रहिएगा। सही है कि नहीं है? सही बात है। आईपीएल ने मतलब हमारे जो छोटे भाई हैं उन लोगों को ऐसे नशा में लिप्त किया है कि जब हम लोग लड़का थे, बच्चा थे, तो 7 बजे सांझी का गोड़ हाथ धो के पढ़ने बैठते थे। अब लड़का सब गोड़ हाथ धो के सट्टा लगाने के लिए बैठ रहा है। अब लड़का गोड़ हाथ धो के सट्टा लगाने के लिए बैठ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये लोगों को ये बात पता है और नेतवा सबको नहीं पता है। हमारे देश के सारे यशस्वी नेता कहीं नहीं तो कहीं हमारे देश के यशस्वी भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं है? हाँ, एकदम सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं हम? वही बोल रहे हैं ना, ये सब मिला जुला सरकार चल रहा है ना, मिला जुला सरकार चल रहा है। चलिए, होश में हैं आप। आईपीएल जैसा लीग के वजह से न जाने दूसरे कितने प्रकार के गेम को जो है ना वो बढ़ावा नहीं मिल रहा है, और दूसरे प्रकार के गेम के खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल के खिलाड़ी इसी बक्सर में हैं, बॉक्सर हैं, और उन्हें बक्सर के लोग नहीं पहचानते हैं। ये दुर्भाग्य है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल। अभी आपसे एक मिला जी, नेशनल लेवल का कोई नहीं जानता है, ना कोई उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे आता है, ना किसी प्रकार का कोई मदद उसको देता है। अच्छा ये बताइए, आईपीएल पे क्या कहना चाहते हैं? आईपीएल जो है पूरे खेल को, जितना भी खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, सभी खेल को क्रिकेट और आईपीएल खत्म कर चुका है। आईपीएल पूरी तरह से पैसा कमाने का जरिया है। सरकार देश की गरीब जनता को लूटने के लिए
पूरी तरह से खुला छोड़ दी है। और ये आईपीएल वाले जो सट्टेबाज हैं देश को सट्टेबाजी में ढकेल कर लूट रहे हैं। 90% इसमें युवा इन्वॉल्व होते हैं और उनसे 50-50, 49 रुपया लिया जाता है, 51 रुपया लिया जाता है और वो संख्या जो है करोड़ों में हो जाता है। और जिस टीम पे जो सबसे ज़्यादा सट्टा लगता है आईपीएल में वही टीम सबसे ज़्यादा हारता है। उसका जीता जागता उदाहरण सबसे मजबूत टीम मुंबई और चेन्नई है। सही है कि नहीं है? मुंबई चेन्नई अभी 2 टीम और भी बढ़ गया है। और 2 टीम, अब बताइए 7-7 हजार करोड़ रुपया में टीम खरीदा जाएगा तो वो पैसा कहाँ से निकलेगा? सट्टेबाजी से ही निकलेगा ना। और इस देश के सभी लोगों को पता है विजय माल्या का एगो टीम है आरसीबी। सही है कि नहीं है ना? विजय माल्या का टीम आरसीबी, तो आरसीबी एगो टीम है विजय माल्या का और विजय माल्या भारत से भाग गया, उसका टीम भारत में आईपीएल खेल रहा है। जरा सोचिए हमारे देश का सरकार जो है विजय माल्या को कितना ईमानदारी से ढूंढ रहा है। सही है कि किसका और टीम है? एकदम आप सही बोले, विजय माल्या का है। विजय माल्या तो है, फिर भी अमित शाह का भी तो है। अमित शाह का कौन सा टीम है? अमित शाह के औलाद जो पुत्र हैं वो सबको खिला रहे हैं इंडिया में। सब उन्हीं का देन लिंक तो है। 8 जब लिंक किया जाता है आदमी अकाउंट खोलता है। अमित शाह के जो पुत्र हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप भारत को जिताए हैं, रणजी में 40,000 रन बनाए हैं, इसलिए उनको बीसीसीआई का सचिव चुना गया है। और 40 साल के बाद रिटायर हो गए। 5 गो वर्ल्ड कप भारत को जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, अंडर 90 वर्ल्ड कप जीता है अमित शाह के बेटे, इसीलिए सचिव बने। 2 महीना तक कोई रेलवे एनटीपीसी आरआरबी के लिए आंदोलन नहीं होगा क्योंकि 2 महीना तक आईपीएल खेला जाएगा। और वही युवा जो एनटीपीसी आरआरबी रेलवे के लिए आवाज उठा रहा था, उसको आर्मी की नौकरी चाहिए, उसको और भी सरकारी नौकरी चाहिए, वो 2 महीना तक आंदोलन करता ही नहीं है क्योंकि आईपीएल के सीजन में सट्टेबाजी में ज्यादातर युवा व्यस्त है। हाँ, हालांकि कुछ युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन युवाओं की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये सट्टेबाजी बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि और बढ़ रहा है। अब हम लोग के साथ जितने लोग हैं पढ़ने वाले, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, पढ़ने वाले जो छात्र हैं कोचिंग से जब बाहर निकलते हैं उसी वक्त अब मोबाइल लेके और सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त मोबाइल लेके सट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। और देखिए, कभी आपने सुना है एगो नेता दूसरे नेता का पैसा लूटा हो? कभी आपने सुना है अंबानी ने अडानी का पैसा लूट लिया, पतंजलि ने टाटा का पैसा लूट लिया, हिमालय ने बाटा का पैसा लूट लिया? कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। कभी आपने सुना है एगो एसपी ने डीएम का पैसा लूट लिया, डीएम ने जज का पैसा लूट लिया, जज ने वकील का पैसा लूट लिया? नहीं, कभी भी ये लोग एक दूसरे का पैसा नहीं लूटते हैं। जितने भी सरकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट बिजनेसमैन हैं, सभी भारत के गरीब लोगों का पैसा लूटते हैं और उसका तरीका बनाया जाता है 49 रुपया दे दो और 1 करोड़ रुपया ले लो। और कभी कभी जिताया भी जाता है, ये बात सच है, लेकिन 99% लोगों को हरा के 1% लोगों को जिताया जाता है। सही है कि नहीं है? सही बात है। मान लीजिए कि अभी हमारा देश जो है बेरोजगारों का देश है। और मान लीजिए 49 रुपये में आपको 2 करोड़ मिलेगा तो काहे नहीं जाइएगा? अब सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही है, लेकिन 49 रुपये में आपको 2 करोड़ मिल रहा है, तो सब ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी मिलेगा नहीं तो वहीं जा रहा है। 2 करोड़ रुपया जीतेंगे तो बढ़िया बियाह हो जाएगा, बढ़िया बियाह हो जाएगा तो अंडमान निकोबार में जहाज पे जाके जो है हनीमून मनाएंगे। सही है कि नहीं बाबा? हाँ, हम ही प्लान बना रहे हैं, कबे से सोच रहे हैं जाएंगे वहीं पे। कैसे जाइएगा? हम तो रोजगार है, पैसा नहीं है तो सट्टा लगाएंगे ना, देखते हैं, प्रयास करते हैं। हम भी कुछ भाग आजमाते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे हम आम चाहे जाए झटा, हमारा तो ढेला है खाली हुए कोई। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सपना इतना बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है कि भारत के जो युवा हैं सपनों में खोए रहते हैं। भारत के युवा सपनों में खोए हुए हैं। सबको उम्मीद है कि इस आईपीएल में तो हम 1 करोड़ कमाइए लेंगे और जब कमा लेंगे तो एगो बढ़िया बियाह हो ही जाएगा और बियाह बढ़िया हो जाएगा तो अंडमान निकोबार पनिया जहाज से चले जाएंगे और हनीमून मना लेंगे। और इसी सपने में जो है ना, भारत का भी सरकार जो है भारत के लोगों को बताया था कि अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और सरकार ने रोजगार दिया है।
हर 2 महीना कम से कम 2 करोड़ युवा तो आईपीएल के सट्टेबाजी में व्यस्त है, तो इससे बड़ा रोजगार क्या हो सकता है? सही है कि नहीं है? हाँ एकदम है, ये रोजगार है कि नहीं है? एकदम गजब का रोजगार है। वो लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, मैच खेलते रहते हैं, सट्टेबाजी करते रहते हैं, और हम लोग जो है ना, देखिए ये सब प्रोडक्ट है कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का, और हम लोग जो है आईपीएल में व्यस्त हैं। सही है कि नहीं है? और देखिए ये हमारे ये भी युवा हैं, दांत होंठ सब लाल पीला है, लेकिन इनसे हम आईपीएल पे सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक राय। अच्छा, आईपीएल में सट्टा उट्टा लगाते हैं कि नहीं? देखिए कभी फिल्म और क्रिकेट हम नहीं देखते हैं, फिल्म और क्रिकेट कभी नहीं देखते हैं। नहीं देखते। आज जो सट्टा लगाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सट्टा लगाने वाला जाने और हारने वाला जीतने वाला जाने। हम यही बात जानते हैं कि नीतीश कुमार जो पलटू चाचा हैं, इनकी सरकार, हम पार्टी का भी विरोध नहीं करते हैं, भाजपा हम खुद हैं। हमारी गाड़ी है, आप गाड़ी हमारा देखिएगा ना तो बोलेगा आप कट्टर बीजेपी हैं। पार्टी के विरोध नहीं करते हैं, बाकी हाँ पलटू चाचा नीतीश कुमार के विरोध हम करते हैं। पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं। बीजेपी और ये खुद बीजेपी है। अच्छा सुनिए ना, भाजपा वाले मिल गए हैं हमको इसी कार्यक्रम में। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कौन बनाया है? हम ही लोग बनाए हैं भाई। चलिए ठीक है, तो आप विरोध नहीं करते, कहीं नहीं तो कहीं समर्थन करते हैं। तभी ये देखिए, ये को लड़का बेटा है मुझे। कितना साल उम्र है तुम्हारा? 18 वर्ष। 18 वर्ष। सट्टा उट्टा खेलते हो कि नहीं? ना। तुम तो खेलते हो? ना। तुम्हारे बारे में लोग बता रहे हैं खेलते हो। कौन बता रहा है? कोई तो नहीं बता रहा है। अच्छा, आईपीएल देखते हो कि नहीं? आईपीएल तो रोज ही देखते हैं। रोज देखते हो? तो कितना रुपया अभी तक जीते हो? लगेबे नहीं करेंगे तो जीतेंगे कहाँ? बढ़िया, नहीं लगाते हो, बहुत बढ़िया है। अच्छा है। एगो और यहाँ पे लड़का है, क्या नाम हुआ बाबू? अरे रुक 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 रुक, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, आईपीएल देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते हैं। बढ़िया है। अगर बच्चा आईपीएल नहीं देखता है और भारत का युवा सिर्फ और सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सीजन आप लोग आईपीएल ना देखें, क्योंकि जब से आईपीएल आया है तब से भारत के युवाओं का भविष्य बिगड़ने का रेशियो जो है ना, वो ज़्यादा खतरनाक गति से आगे बढ़ रहा है। जानलेवा हमला है। क्या है? जो कि बढ़िया से जो कि हम लोग का भविष्य जो खराब हो रहा है। पान थूक के बोलिए तो ज़्यादा बढ़िया से बोल दीजिएगा। सट्टाबाजी जब से आईपीएल आया है तो आईपीएल जैसे ही जाएगा तो ऐसे ऐसे लोग आशिक है आईपीएल के, और सट्टाबाज है, बता रहे सट्टाबाज ऐसे ऐसे है। जैसे ही आईपीएल खत्म होगा, हाँ तो क्या हो रहा है, तो फुटबॉल मैच लगाओ, घोड़ा रेस, सब आज की डेट में आईपीएल के कारण बहुत सारे गेम, हर तरह के जो भी गेम हो रहा है, चाहे पाकिस्तान और अफ्रीका का क्यों ना हो, उस पर लगा रहे। हमारे खुद ग्रुप में ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड भी है, लोग हैं कि सुबह से जैसे ही आईपीएल आ गया बोले महापर्व। और ये एक तरीका है, अमीरों का चोचला है कि गरीब मेहनत करके पैसा कमा के जो है अपने जेब में रखे, और सट्टेबाजी के थ्रू जो है सारा पैसा जो है बड़ा बड़ा कंपनी, कितना 2500 करोड़ का रोज, 2500 करोड़ का गेम है, उस पर 2500 करोड़ का कैटेंसी गेम पर 2572 है, तो इतना लग रहा है। 2572 करोड़ का गेम जो है, एक ऐप पे जो है 2572 करोड़ का सट्टा जो है हर दिन लग रहा है। क्या बोलना चाहते हैं? कसम खिलाइए, खेलते हैं कि नहीं? कसम खिलाइए। खिलाइए। तो आप बक्सर के हैं, ये भी बक्सर के हैं, आप खिलाइए कसम। हम देखे हैं, मोबाइल में मेरे साथ रहेगा। रे ओ हो गई आइल कभी कहते हैं कि नहीं? ना, आने पे पता नहीं चलता, लेकिन गई तो इतना तो चिल्लाता है ना कि गौ लो ये गई। अच्छा ये बताइए, जितना युवा है लमसम 10% चाहे 20% लोग के हाथ भी देखिएगा मोबाइल में, तो किसी का भी चेक करिएगा तो आईपीएल देखिएगा तो होगा ही। भले यहाँ पे कुछ बोल रहे नहीं हैं, लेकिन आधा से बेसी लोग खेलने वाले हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ, उम्मीद है कि आप सही बोलेंगे। सट्टेबाजी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते नहीं हैं, लेकिन देखते हैं लोग जैसे खेलते हैं, हम भी खेल लेते हैं कभी कभी। हाँ खेल लेते हैं। अच्छा, कौन से एप्लीकेशन पे खेलते हैं? कोई भी देख लेते, टीवी पे ही देख कर लगा देते हैं पैसा। अच्छा, कौन से एप्लीकेशन पे पैसा लगाते हैं? हम नहीं लगाते हैं, दे देते हैं किसी, जैसे ये हैं इन्हीं को दे देते। अभी तक कितना पैसा जीते हैं? हम अभी तक 20,000 रुपया हार गए हैं। 20,000 रुपया माइनस में हैं ये बेचारे। और आईपीएल में जितने भी युवा सट्टेबाजी में हार रहे हैं, अमित शाह जी एक काम कीजिए, आप गृह मंत्री हैं, सारे युवाओं को
किसी न किसी बोर्ड में सचिव बना दीजिए, जैसे आपने अपने बेटा को बना दिया है। सही है कि नहीं है? सही है। सबका कल्याण हो जाएगा। अमित शाह जी, आप बहुत बढ़िया नेता हैं। आप अपने बच्चे को सेट कर दिए हैं, बीसीसीआई का सचिव बना दिए हैं। जितना भी बच्चा सब जो है सट्टेबाजी खेल रहा है, उस सबको भी किसी न किसी गेम का सचिव बना दीजिए। बेचारे 3 साल से खेल रहे हैं ड्रीम 11 पे, आई मात्र 1000 रुपया जीते हैं। बोलिए जी। 11 साल 3 साल में। कितना साल? 11 साल 3 बरस में। अब बताइए मजदूरी कितना सस्ता हो गया है कि 3 साल में 1000 रुपया कमाए हैं, 1100 कमाए हैं। देखिए, गंगा मैया का क्रिया खा के बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। खेलते हैं, देखते हैं। गंगा मैया का क्रिया खा के? कसम खा। एक आदमी और गंगा मैया का क्रिया खाया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वो वाला गंगा मैया क्रिया खाए वाला नहीं, हमारे दोसर दाढ़ी, उनको दोसर दाढ़ी रहे। हमार दाढ़ी दोसर है, उनको दाढ़ी दोसर रहा। हम भी रेलते हैं उनको, प्रतिदिन रेलते हैं। क्या रोज 92 पैसा कमाए हैं। 3 साल में 1100 रुपया कमाने वाले पत्रकार महोदय का कैलकुलेशन इन्होंने कैलकुलेटर में कर दिया और इन्होंने रोज 92 पैसा। क्या इनका मजदूरी बताया, इनका रोज 92 पैसा पड़ रहा है। 3 साल में ही 1000 रुपया कमाए हैं। बताइए, आईपीएल ने मजदूरी कितना सस्ता कर दिया है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन को और क्या चाहिए? इतना बेकार। यही अगर अमित शाह के बच्चे रहते तो स्ट्रीट लाइट वाला घोटाला में रहते, कितना बढ़िया पैसा कमाए रहते। बीसीसीआई के सचिव बने रहते, सचिव बने रहते हैं। सही है ना? देखिए, सही बोल रहे हैं, जरूर सही बोल रहे हैं। ये यहाँ जो स्थिति है ना अभी बक्सर में, जनप्रतिनिधि का शुद्धिकरण यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ के आम जनता जो है या बच्चा है, शिक्षा का इतना अभाव है। यही नहीं, यहाँ पर बैग में दारू आता है, उस पर कोई प्रतिनिधि विरोध नहीं करता है। यहाँ कोई भी हो, एमपी हो या विधायक हो। सट्टेबाजी एप्लीकेशन का प्रचार भारत में धड़ल्ले से हो रहा है, उस पे सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। मेरे गुटखा का प्रचार हो रहा है, उस पे सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है गलत चीज से। पूरा लॉकडाउन में अगर किसी चीज को पहले स्टार्ट किया गया तो पहले दारू, उसके बाद आईपीएल खिलाया गया। इतने कोरोना काल में बिना ऑडियंस के नहीं, पहले कैसे भी आप आईपीएल स्टार्ट करिए। खेल लो भाई, कैसे भी आईपीएल खेल लो। कोरोना जो है वो है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। महेंद्र सिंह बैटिंग करेंगे, कोरोना का दर्द लोग भूल जाएंगे। आईपीएल के सट्टेबाजी में मर जाएंगे, लेकिन आईपीएल में सट्टा लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि खुद खेलने वाले यहाँ पे बोले कि नहीं बंद होना चाहिए। देखिए, ये भी मेरा मित्र है और खेलते हैं। एक बार पिछले साल खेले हुए थे। मोबाइल दिखाई, ये देखिए, ये लगाए हैं। लगाए नहीं है। एक मिनट, ये देखिए, ये सट्टा लगाए हैं। अभी खेल रहे हैं ना, लगाए नहीं है। ये पिछले साल का है, पिछले साल का है, पिछले साल का है। अभी टीम बना रहे हैं। पिछले साल का है ये, पिछले साल का। पिछले साल कितना कमाए थे? कमाए नहीं थे, ये एक बार खाली खेले हुए थे। कितना? 2000 बैटिंग में डलवा करके। कितना बर्बाद हुआ? 400 रुपए का 7426 रुपए जीते हुए थे, और फिर उसी दिन अगले मैच में सब हार गए। और उसके बाद से गोल लगली नमस्ते। ताली सम्मानित कीजिए इनको, उसी के बाद से सम्मानित कीजिए। बस देश के यशस्वी, कर्मठ और काबिल भ्रष्ट नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि कम से कम सट्टेबाजी एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया जाए और आईपीएल जैसे गेम को प्रमोट न किया जाए। इसके अलावा भी बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, घुड़सवारी है, नीरज चोपड़ा का भाला फेंक है, तलवारबाजी है, कुश्ती है, एथलेटिक्स है, दौड़ है, उस प्रकार के स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। और देश के लोगों से भी विनती है कि क्रिकेट का जब तक आप बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक भारत जो है ओलंपिक में कभी भी टॉप 10 देशों में मेडल के लिस्ट में जो है वो नहीं शामिल होगा। आईपीएल पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो अपने बच्चे को सट्टेबाजी से दूर रखने का प्रयास करना। जय हिंद।